नमस्ते बच्चों, श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल जूनागढ़ में से मैं कनक खान की ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज बच्चों हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 3 कुत्ते की वफादारी उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उन मुद्दों की बात करें तो पहले पूर्व भूमिका, पाठ की पूर्व भूमिका के बारे में जानेंगे, फिर पाठ समझौती यानी पाठ समझेंगे, फिर उनके शब्दार्थ, अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता की बातें आज हम करेंगे। तो पाठ है कुत्ते की वफादारी। तो इस पाठ में जो लेखक ने कुत्ते की स्वामी भक्ति के बारे में हमें यहाँ विस्तार से समझाया है कि एक कुत्ता किस तरह अपने स्वामी के साथ वफादारी निभाता है, उनकी बात हमें यहाँ बताई गई है। इनके लेखक है लल्लूभाई रबारी। उन्होंने पाटण जिले के राधनपुर गांव की जो सच कहानी है वो यहाँ हमें बताई है। तो आइए देखते हैं कुत्ते की वफादारी पाठ। तो इस पाठ में जो लेखक है वो हमें स्वामी भक्ति कुत्ते की यहाँ उजागर करवा के दिखाते हैं कि कुत्ते किस तरह वफादार होते हैं और किस तरह वह अपने स्वामी के साथ यानी मालिक के साथ वफादारी निभाते हैं। तो यह कहानी है वो उत्तर गुजरात के पाटण जिले के राधनपुर गांव की है। वहाँ एक तालाब है। तालाब के किनारे कुत्ते की एक समाधि बनाई गई है और वो उस कुत्ते की स्वामी भक्ति की कहानी हमें दोहरा रही है, बार बार हमें समझा रही है। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का कार्य करने का काम बंजारे करते थे। एक जगह से दूसरी जगह और इधर से उधर, गांव से शहर में और शहर से गांव में लाने ले जाने का काम जो है वो बंजारे करते थे। जो बंजारे हैं वो एक जगह पर रहते नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसी लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो लाखा बंजारा, उसका नाम लाखा कैसे पड़ा? क्योंकि वो लाखों का व्यापार करता था। शहरों से वो मिश्री, गुड़, चने आदि लाया करता था और गांवों का सामान है वो शहरों में और शहरों का सामान है वो गांवों में लेकर आता था। इसीलिए लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसको सभी लाखा बंजारा कहकर पुकारने लगे और उसका नाम इस तरह लाखा पड़ गया। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। कुत्ता है वो बहुत वफादार था। वो अपने मालिक के पड़ाव की रखवाली करता था। तो जो बंजारे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कहीं एक जगह उसका ठिकाना नहीं तो पक्का कोई घर नहीं होता उसका, तो वो तंबू बना के, टेंट बना के वो रहते हैं, तो उसको पड़ाव कहते हैं। तो उस पड़ाव की रखवाली कुत्ता है वो करता था कि रात को कोई चोर लुटेरे आकर कोई कीमती सामान उसका ले न जाए, क्योंकि वो दरवाजे नहीं थे, पक्का मकान नहीं था, तो पड़ाव के बाहर कुत्ता रात को उसकी रखवाली करता था। इस तरह वो अपनी स्वामी भक्ति निभाता था। कुत्ते की वफादारी से जो लाखा भी बहुत खुश था, उनके कारण वो बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। व्यापार में मार खा जाना यानी कि बिजनेस में नुकसान होना, व्यापार में घाटा होना, नुकसान हो जाना, मुहावरा है ये। तो नुकसान हो गया और उसे पैसों की ज़रूरत आ पड़ी और पैसों के लिए वो राधनपुर के जो सेठ थे उसके पास पैसे के लिए लेने के लिए वो जाता है। तो गांवों में पैसे देने के लिए कोई सेठ है उनसे पैसे लिए जाते थे, पर कुछ सामान है वो गिरवी रखना पड़ता था। कीमती चीज़ों के बदले में उसे पैसे दिए जाते थे। आज तो बैंक में ये सुविधा है, पर पुराने ज़माने में बड़े बड़े सेठों के पास से रुपये लिए जाते थे। तो वहाँ कुछ कीमती सामान उसे गिरवी रखना पड़ता। गिरवी रखना यानी कि कुछ चीज़ें अमानत के तौर पर वहाँ रखना, जब पैसे उसे चुका दो तब वो चीज़ वहाँ से ले जानी है। इस तरह गिरवी रखना पड़ता था। तो वो जाता है सेठ के पास,
तो सेठ को कहता कि मुझे व्यापार में नुकसान हो गया और मुझे रुपयों की ज़रूरत है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। और सेठ ने इसे कहा कि रुपये तो मैं दे दूंगा, पर आप गिरवी क्या रखोगे? लाखा को उसने पूछा कि आप गिरवी क्या रखोगे? तो लाखा तो सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ? तो लाखा बोलता है कि सेठ जी मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। फूटी कोड़ी न होना, कुछ भी न होना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है यहाँ। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, घाटा हुआ तो उसमें सब कुछ मेरा चला गया, इसीलिए मुझे गिरवी रखने के लिए मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जो कीमती हो और मैं आपके पास गिरवी रखूं। पर मेरी जबान पर विश्वास रखे। जबान पर विश्वास रखना यानी बोलने पर विश्वास रखना। पहले के ज़माने के लोग थे, वो वचन के बड़े पक्के थे, जो वो कहते थे वही वो निभाते भी थे, आज के जैसे नहीं। और मुझे रुपये दे दीजिए कि मेरे बोलने पर, मेरे वचन पर आप विश्वास कीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा, कि आपकी रकम सूद समेत यानी ब्याज के साथ मैं आपको 1 साल में ही चुका दूंगा। ये वादा वो लाखा यहाँ करता है और वो ये बात अपनी बताता है कि मैं आपको 1 साल में पूरे रुपये सूद समेत चुका दूंगा। तो लाखा के इस बात कहने से सेठ उसे कहते हैं कि आपके पास एक कीमती चीज़ है। हाँ, सेठ को उसका कुत्ता है वो भाग गया था, तो वो कुत्ते के बारे में सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है ना, तुम इसे ही जमानत के तौर पे रख दो, तो तुम इसे ही गिरवे रख दो। तो फिर वो तो सोच में पड़ गया लाखा कि इसको, कुत्ते को आप गिरवे रखोगे तो मैं तुम्हें रुपये दे दूंगा। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तो कुत्ता भी वापस ले जाना। लाखा तो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो सोचते सोचते उन्हें दुख तो होने लगा कि मैं कैसे कुत्ते को जमानत के तौर पे रख दूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारा था उसका और वफादार भी था। पर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अब जो कुत्ते का मालिक था वो बदल गया था। अब लाखा की जगह सेठ है वो उसका मालिक बन गया था। कुत्ता अब वहाँ उसके घर की रखवाली करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ के यहाँ कुछ चोर आ गए चोरी करने के लिए, और चोर ने सारा सामान चोरी करके चले जा रहे थे, पर कुत्ता है वो उसे देख लेता है। तो उसे वहाँ से भौंक भौंक कर वो भौंकने लगा, पर चोर है वो चोरी करने में सफल हो गए और वो दूर जंगल में भागने लगे। तब कुत्ते ने उनका पीछा किया, दूर जंगल में जाकर उसका पीछा किया। उसने देखा कि सारे चोर हैं वो दूर जंगल में चले गए हैं, और जंगल में ज़मीन में जो एक सामान जो सारे था, जो चोरी का सामान, वो एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दिया और फिर उसमें मिट्टी ऊपर डाल दी। ये सब कुछ कुत्ता है वो देख लेता है, और फिर उसने देखा कि वहाँ से चोर है वो 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए यानी भाग गए। यहाँ इस पाठ में मुहावरों का अधिक उपयोग किया गया है। पुराने ज़माने की बात है तो पुराने ज़माने में सभी लोग वो है ना मुहावरों का उपयोग ज़्यादा करते थे। हम भाषा है वो सामान्य भाषा नहीं बोलते थे, तो इस तरह मुहावरों का प्रयोग यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह चोर जब भाग गए तो कुत्ता भी वह वापस जाता है सेठ के पास और भौंक भौंक कर सेठ को जगाता है और उसे वहाँ जंगल में ले जाने की चेष्टा करता है। कि क्या किया उसने कि सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान का सारा सामान लूट के ले गए हैं। तो जब सेठ समझ नहीं पाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि सेठ को ले जाने के लिए कुछ करता है, पर सेठ को फिर पता चल गया कि उसकी ये दुकान में चोरी हुई है। वो देखकर तो वो हक्का बक्का रह गए। कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। अब कुत्ता है वो वहाँ जंगल में ले जाना चाहता था सेठ को, तो उसने क्या किया कि सेठ की धोती है वो पकड़ ली मुंह में और उसे जंगल में ले जाने लगा। आगे कुत्ता और पीछे सेठ दोनों
जाने लगे और दूर जंगल में गए जहाँ सारा सामान गाड़ दिया था। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी है वो खोदने लगता है। देखो कितनी चालाकी से काम करता है, कि चालाकी करता है, वफादारी दिखानी है और उसे अपने सेठ को बचाना है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि वहाँ मिट्टी खोदने लगा। तो सेठ समझ गए कि कुत्ता यहाँ खुदने की बात कर रहा है, इसीलिए सेठ ने वहाँ खुदवाई करवाई। थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान उसका मिल जाता है और सेठ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत खुश हो गए और वह प्रेम से कुत्ते को थपथपाने लगी। खुशी के मारे वो कुत्ते को प्यार से सहलाने लगे। हाँ, तो इस तरह वो कुत्ते पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा किया था कुत्ते ने। उसका सारा सामान जो कीमती सामान था वो वापस दिलवा दिया था, इसीलिए सेठ उस पर खुश हो गए और उसकी वफादारी पर मुग्ध होकर घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी। किसको? लाखा को। लाखा को एक चिट्ठी लिखी कि उसमें लिखा कि भाई तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं और इस तरह उसने एक वफादारी मुझे दिखाई है, तो उसकी वफादारी पर मुग्ध होकर इसे मैं मुक्त कर रहा हूँ। और वो चिट्ठी उसके कुत्ते के गले में बांध देते हैं और उसको कहते हैं कि जाओ अपने मालिक के पास, लाखा के पास आप चले जाओ। जब इस तरह वो तैयार करता है कुत्ते को और कुत्ते भाई को कहा कि जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, आज से तुम मुक्त हो। कि उसे कह दिया कि आज तुम्हें यहाँ गिरवे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता तो खुश हो गया और खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास जाने लगता है। जल्दी जल्दी वो भाग रहा है। हाँ, उसे खुशी है कि मैं जल्दी से अपने मालिक के पास जाऊँ। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जो लाखा बंजारा जो व्यापार करता था उसमें उसे बहुत मुनाफा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ और रुपया खूब कमाया। तो उसने भी क्या सोचा कि अब मैं ये रुपये है वो सेठ को लौटा देता हूँ और अपना कुत्ता मैं वापस लाता हूँ। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता भी आ रहा था। दोनों आमने सामने थे। दोनों आमने सामने थे तो लाखा ने क्या देखा कि उसने दूर से देखा कि उसका कुत्ता है वो आ रहा है, अपनी ओर आते हुए उसे देखा तो वो नाराज़ हो गया। मन ही मन में देखो सोचने लगा कि कुछ पता नहीं है लाखा को कि क्या हुआ है, पर उसने सोचा कि ये कुत्ते ने तो मेरी ज़बान काट ली है। उसने बेवफाई की, जो मेरा ज़बान का कोई मोल नहीं रहा, ज़बान काट ली यानी कि उसका वचन जो उसने दिया था सेठ को कि मैं पैसे लौटा लूँ उसके बाद ही मैं कुत्ता ले जाऊंगा, पर ये कुत्ता तो वापस आ रहा है, तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगा। तो इस तरह सोचते सोचते गुस्से में आ गया और आओ देखा न ताओ और कुत्ते पर लाठी से प्रहार कर दिया। कुछ सोचा समझा नहीं, आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं और कुछ भी सोचे समझे बिना उन्होंने लाठी से कुत्ते के माथे पर प्रहार कर दिया। और उस लाठी के प्रहार से कुत्ता है वो गिर जाता है और उसके सिर पर लग जाने से वो बेहोश भी हो जाता है। फिर क्या होता है कि अब तो उसने काम कर दिया लाखा ने जो करना था वो, पर फिर उसे आगे जाके पता चलता है कि जब वो गया कुत्ते के पास, कुत्ता जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले के पट्टे में एक चिट्ठी बंधी हुई है। तो उसने चिट्ठी निकालकर पढ़ी तो उसमें लिखा था सेठ ने कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ये चिट्ठी पढ़कर जो लाखा की हालत हो गई वो तो मुश्किल में पड़ गया कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहावत है ना कि पछताने पर अब कुछ फायदा नहीं, लाखा ने काम ही ऐसा कर दिया। गुस्से में हम अक्सर गलत काम करते हैं, तो गुस्से में कोई भी निर्णय करना चाहिए नहीं, वरना लाखा के जैसे पछताने की नौबत आती है। तो लाखा तो अब फूट फूट कर रोने लगा कि अब क्या किया जाए।
देखो यहाँ उसने कुछ सोचा होता, लाखा ने कुछ सोचा होता ना, शांति रखी होती, दिमाग में अपने जोर डाला होता और कुछ शांति रखी 2 मिनट के लिए, तो वो कुछ इसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता, बात कुछ अलग होती। पर उसने गुस्से में आकर जो कुत्ते पर प्रहार किया उसे ही पछताने की नौबत आ गई कि अब पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये कहावत है ना, वो आपको पता है ना कि खेत में किसान है वो एक पुतला रखता है जिसको चाड़िया बोला जाता है। तो वो किसान है वो अपनी फसल की देखरेख करने के लिए वो पुतला रखता है कि कोई भी पंछी आके उनके दाने हैं वो चुग न जाए, इसीलिए वो पहले से ही सावधानी रखता है। मानो कि वो पहले सावधानी नहीं रखी, बाद में वो पुतला रखता है तो उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले ही इसका इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह लाखा है वो अपनी करनी पर, अपने काम पर पछता रहा है, पर अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं था? क्योंकि अब कुत्ता है वो लाठी के प्रहार से बेहोश तो हो गया, पर उसकी जान भी चली जाती है। सिर्फ बेहोशी नहीं हुआ, फिर वो लाखा वहाँ जाकर देखता है तो चकित हो जाता है कि ये कुत्ता तो मर गया है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वो कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है, पर कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर उसकी याद कायम रखने के लिए वो सोचता है कि मैं क्या करूं इस कुत्ते की याद को कायम रखने के लिए। तो उसने क्या किया कि उसने उस वफादार कुत्ते की एक समाधि बनवाई। हाँ, समाधि बनवाई। कहाँ पर? उसके गांव के तालाब के किनारे पर, पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे आज भी वह खड़ी है वहाँ। और उस कुत्ते की वफादार कहानी हमें आज भी सुना रही है, सारे संसार को वो उस कुत्ते की वफादारी की कहानी आज भी सुना रही है। तो इस तरह इस पाठ में कुत्ते की वफादारी दिखाई गई है कि मनुष्य वफादारी न करे तो कोई बात नहीं, पर कुत्ते यानी जानवर कितने वफादार होते हैं कि हम मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते, पर जानवरों पर कर सकते हैं। तो यहाँ महान कार्य कुत्ते का दिखाया गया है, और लाखा की जो बेवकूफ़ी है, जल्दबाजी है, वो दिखाई गई है। तो इस पाठ से हमें सीखना है कि हमें कभी जल्दबाजी में कोई भी काम करना चाहिए नहीं, वरना हमें लाखा की तरह पछताने की नौबत आती है। तो आगे हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए बच्चों, अब इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ है कि समाधि, तो उसका अर्थ होगा स्मारक। किसी की याद में बनाया गया जो स्मारक है उसे समाधि भी कहा जाता है और स्मारक भी कहा जाता है। वफादार यानी स्वामी भक्त। लुटेरा, लूटने वाला या डाकू दोनों कहे जाते हैं। मिस्री, चीनी या शक्कर। लौटना यानी कि वापस आना। मुग्ध, किसी पर मोहित होना या आसक्त हो जाना। आगे का शब्दार्थ है बंजारा, एक विचरती जाति। विचरती जाति यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं वो लोग। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, एक से ज़्यादा वस्तुएं रख देना तो लादना कहा जाता है। सूद यानी ब्याज, जो पैसे दिए जाते हैं, रकम जितनी भी दी जाए उसका ब्याज तय होता है तो उसे कहा जाता है ब्याज। शव, मृतदेह यानी मृतदेह, मरे हुए आदमी का शरीर। गोद यानी आंचल, हिंदी में कहा जाए आंचल, पर खोलो है वो गुजराती भाषा में कहा जाता है। आंचल या गोद उसे गुजराती में कहा जाएगा खोल। तो ये हमारे शब्दार्थ यहाँ पूरे होते हैं। आगे हम अभ्यास के बारे में चर्चा करें तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 पर आप देखें
तो उसमें मुहावरे भी है जो हमारे पाठ में आए हैं। तो पहले मुहावरे देख लेते हैं। हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना यानी कुछ भी न होना, आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कुछ भी सोचे समझे बिना काम कर देना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से चीख चीख कर रोना, जोर जोर से रोते हैं ना, उसे फूट फूट कर रोना भी कह सकते हैं। तो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। तो ये थे हमारे मुहावरे और कहावतें। आगे अभ्यास में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें वाक्य टेक्स्ट बुक में से ही ढूंढकर हमें लिखना चाहिए। तो जो शब्द दिए हैं उनके वाक्य हमें देखने की समाधि, तो एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि लाखा ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। वफादार तो कुत्ता बहुत वफादार था। बंजारा यानी लाखा, बंजारा लाखों का व्यापार करता था। लुटेरा तो लुटेरा जो है तो शब्द वह का वह नहीं रहता, तो लुटेरे सारा सामान लूट के ले गए, इस तरह भी कर सकते हैं। तो कोई भी वाक्य इस तरह बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए, अरेंज करने हैं शब्दों को किस तरह कि शब्दकोश के अनुसार। तो पहले अनुस्वार वाले, फिर स्वर वाले, फिर व्यंजन वाले। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो सबसे पहले आएगा आश्चर्य, फिर इसलिए, फिर वफादार, फिर वापस। तो इस तरह लुटेरा, सुंदर। तो पहले क्या देखना है कि कौन कौन से स्वर वाले हैं। तो 2 स्वर वाले हैं, आश्चर्य और इसीलिए। तो सबसे पहले वो अरेंज करना है। फिर आपको व्यंजन देखने हैं कि कौन कौन से पहले आते हैं। तो सबसे पहले ल वाला तो लुटेरा, तो आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा। इसके बाद वफादार, फिर वापस और लास्ट में सुंदर। इस तरह आपको अरेंज करना है। फिर हम व्याकरण के चैप्टर में देखते तो यहाँ हमें पेज नंबर 14 पर कुछ एक जो चित्र में हमें दिया गया है उन शब्दों को हमें दिया गया है कि पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो गलत गलत शब्द कुछ दिए, उसको ठीक करना है। तो राजा, राजी, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो राजा का क्या होगा? रानी। ग्वाला, ग्वाली, तो सही होगा ग्वालिन। अभिनेता तो अभिनेत्री। शेरनी तो शेर। सुनार, सुनारिन। ऊँट, ऊँटनी। लुटेरा तो लुटेरिन, लुटेर नहीं होता वहाँ। तो बंजारा तो यहाँ बंजारी दिया है पर उसका होगा बंजारन। सेठ तो सेठी नहीं सेठानी, यानी कि गलत शब्द है जो आपको हंसाते हैं और वहाँ सही शब्द रखना है। तो यहाँ हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग क्या होता है वो सीखा और स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द क्या होता है यह हमने सीखा। फिर हमें बच्चों एक ढांचे पर से कहानी बनाने के लिए कहा गया है स्वाध्याय में कि हमें एक कहानी दी गई है, कुछ मुद्दे दिए गए, ढांचा यानी मुद्दे दिए गए हैं, उन पर से हमें कहानी लिखनी है। तो आप ये जरूर करना घर पे। तो हमें यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता देती हूँ, उसके द्वारा आप लिख सकते हो कि एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़े होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काट देना और दूसरे दिन चोर पकड़ा गया। तो यहाँ चोरी पकड़ने की बात के लिए
जो सेठ की चतुराई है वो दिखाई गई कि सेठ किस चतुरता से उस चोर को पकड़ लेते हैं। तो एक सेठ के यहाँ जो सारे नौकर काम करते थे, तो इसमें से किसी ने हार चुरा लिया था, तो उसने एक युक्ति लगाई थी कि किस तरह चोर को पकड़ा जाए। तो सारे जो नौकर थे उसको बुलाया और उसको कहा कि सबको मैं एक एक लकड़ी देता हूँ, 7 इंच की लकड़ी देता हूँ, और जो चोर होगा उसकी जो लकड़ी है वो 1 इंच है वो छोटी हो जाएगी, और कल मुझे ये लकड़ी आपको वापस देनी है। तो लकड़ी कभी छोटी या बड़ी हो सकती नहीं, पर चोर है वो घबरा गया, उसने 1 इंच लकड़ी है वो काट दी और इस तरह वो पकड़ा जाता है। बराबर। तो इस तरह यहाँ हमने ये कहानी भी समझी। तो आगे हमें वाक्य परिवर्तन के जो दिए गए हैं, लिंग परिवर्तन करना है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लड़का की जगह क्या हो जाएगा? लड़की। तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो इस तरह ये वचन परिवर्तन। तो यहाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसमें दिया गया है कि जो जोड़ियाँ दिए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द की, तो शिष्य तो शिष्या, नागिन तो नाग, शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल और देव तो देवी। तो इसके वाक्य ये आप बना सकते हो अपने आप इसकी ट्राई करनी है, हमें वाक्य बनाना है। इस तरह ही हम सीखते हैं सभी वाक्य बनाना। तो इसके अलग अलग प्रकार के वाक्य भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता, तो भाषा सज्जता में हमें सिखाया है उसमें संज्ञा के प्रकार, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार कितने हैं वो यहाँ समझाया गया है। तो यहाँ हमें कुछ बात बताइए क्वेश्चन 5 में कि संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर हमें पेज नंबर 16 पे समझाया है कि किस तरह जो संज्ञा के प्रकार है वो आप खोज सकते हो। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह दर्शाने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा के 2 प्रकार हमें दिखाए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ढूंढनी है। सैनिक तो वो जातिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्ति का नाम है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुजरात राज्य का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी तो वो जातिवाचक संज्ञा है, सारी नदियों की बात की है। तापी तो नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक। पेड़ जातिवाचक संज्ञा। पर्वत जातिवाचक संज्ञा। गिरनार व्यक्तिवाचक। देश जातिवाचक। वीर सावरकर व्यक्तिवाचक। तो यहाँ 2 प्रकार हमें दिए गए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन हम देखें, व्याख्या देखें, तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो एक सैनिक नहीं, सारे सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय की, सभी गाय की बात की है। नदी को लोक माता कहते हैं, कोई प्रॉपर नदी का नाम नहीं लिया है, सभी नदियों का है, यानी जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता भी सभी कुत्तों की बात की है, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो इसके तौर पर हम आगे के जो है संज्ञा वो पहचान सकते हैं। सैनिक तो जातिवाचक संज्ञा, देश जातिवाचक संज्ञा, नदी तो भी जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह हमें 2 प्रकार यहाँ सिखाए गए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जो हम इस तरह से
अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन 2 और 3 में अलग अलग संज्ञाएं ढूंढने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन 2 में जातिवाचक संज्ञा ढूंढने के लिए कहा गया है। तो इनमें से कौन कौन सी जातिवाचक है वो हमें देखना है। तो छात्र, नदी, पेड़, पर्वत और गाय, ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। जो आगे का प्रश्न है, तीसरा और आखिरी प्रश्न है भाषा सज्जता का, तो इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अलग अलग करनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे जो ऊपर ब्रैकेट में दिए हैं हमें, तो हिमालय, फिर वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़, ये व्यक्तिवाचक में, क्योंकि प्रॉपर नाम दिया है हमें। तो अब जातिवाचक में बाकी रहे वो जातिवाचक में भारत है, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़ व्यक्तिवाचक, फिर नदी, पर्वत और सैनिक ये जातिवाचक, 3 है वो जातिवाचक में है, बाकी सभी व्यक्तिवाचक में है। तो इस तरह भाषा सज्जता में हमने संज्ञा के 2 प्रकारों के बारे में जानकारी हमारे इस पाठ में हमें दी गई है। यहाँ हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।